रात के 9:30 बज चुके थे। देवली गांव का छोटा बस स्टॉप अंधेरे में गुम था। न बिजली न इंसान, बस हवा और धूल। सड़क के किनारे टूटी बेंच जिस पर लिखा था देवली 3 किलोमीटर। बस धीरे रुकी, इंजन थम गया। आखिरी स्टॉप है साहब, आगे कुछ नहीं मिलेगा। राजेश शर्मा, शहर से आया नया बैंक मैनेजर, कंधे पर बैग, हाथ में फाइल और चेहरे पर हल्की थकान के साथ नीचे उतरा। आखिरी बस थी, शुक्र है मिल गई। बस अंधेरे में गुम हो गई। पीछे बस सन्नाटा और हवा जो मिट्टी की गंध लिए बह रही थी। देवली गांव अब बस आधा किलोमीटर दूर था, पर रास्ता ऐसा जैसे किसी पुराने सपने में चल रहा हो। रात गहराती जा रही थी। दोनों तरफ फैले खेतों में गन्ने हवा के साथ हिल रहे थे, जैसे कोई छुपकर झांक रहा हो। बीच में एक संकरा कीचड़ भरा रास्ता था, जहां हर कदम के साथ जूते में मिट्टी चिपक जाती थी। इतना सन्नाटा, जैसे किसी ने गांव को म्यूट कर दिया हो। अजीब है, इतनी बड़ी जगह और कोई इंसान नहीं। कमाल है, वैन चलाने आया हूं और यहां सिग्नल भी नहीं। अब अगर गूगल मैप भी बंद हो गया तो मैं खुद गुम हो जाऊंगा। राजेश ने पलटकर देखा। खेतों में बस हल्की हवा लहरा रही थी। वो कुछ कदम और चला, तभी आगे 3 परछाइयां दिखीं। 3 बुजुर्ग जो मिट्टी के तख्त पर बैठे थे, एक लालटेन की पीली रोशनी में। नमस्ते काका, देवली गांव यही है ना? है बेटा, देवली यही है, पर तू इतनी रात को आ रहा है। ये रास्ता तो दिन में भी लोग जल्दी नहीं लेते। बस लेट हो गई थी। मैं नया बैंक मैनेजर हूं, पोस्टिंग यहां की है। नया अफसर है, अच्छा है, पर बेटा देवली में रात को रास्ते नहीं चलते। क्यों? रास्ते भी डरते हैं क्या? या फिर ये भी ऑफिस टाइम में ही चलते हैं? डरते नहीं, बदल जाते हैं। कभी मोड़ 2 में बदल जाता है, कभी कोई दरवाजा खुला मिलता है जहां पहले था ही नहीं। कई बार लोग सुबह तक उसी रास्ते में घूमते रह जाते हैं। कहानी लगती है ये सब टाका। आप लोगों ने शायद किसी को डराने की प्रैक्टिस कर रखी है। कहानी नहीं है बेटा। पिछले साल जो अफसर आया था, वो भी इसी वक्त आया था। सुबह उसके ब्रीफकेस के अलावा कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर ठहरना है तो पंचायत भवन में ठहर जाना। हरिराम ठाकुर का घर मत जाना, वो अब घर नहीं, साया है। ठीक है, धन्यवाद। साया भूत, इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। राजेश आगे बढ़ गया। पीछे तीनों बुजुर्ग बहुत देर तक उसे जाते देखते रहे। आज अमावस है, वो बुलाएगी। पंचायत भवन बहुत पुराना था। दीवारों पर फटे पोस्टर, एक कोने में उल्टा पड़ा मटका, छत से लटकता मकड़ी का जाला। अंधेरा वहां घना नहीं था, फैला हुआ था, जैसे किसी ने उसे रोक कर रखा हो। राजेश ने देखा, चारों तरफ धूल उड़ रही थी और रोशनी में एक चारपाई नजर आती है। बस यही रात निकालनी है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। कल बैंक सेट करना है, नया सफर शुरू। रात गहरी हो गई। हवा में एक गंध फैली, जली हुई चूड़ियों और पुराने फूलों जैसी। वो गंध किसी याद की तरह चिपक गई थी। ये कैसी बदबू है? कोई पूजा का सामान सड़ गया क्या? वो उठा, कोई नहीं, बस हवा में झूमते पेड़ और मिट्टी में कुछ गोल निशान, जैसे किसी ने नंगे पांव धीरे धीरे चले हों। क्यों आया है तू इस वक्त? कौन है वहां? दिख क्यों नहीं रहे? अगर मजाक कर रहे हो तो बंद करो ये सब। राजेश भवन के बाहर आया, पर जमीन पर कुछ पड़ा था। 3 जली हुई चूड़ियां और पास ही एक गीला निशान।
जैसे कोई वहां अभी अभी खड़ा था। सुबह की रोशनी में गांव कुछ बदला हुआ लग रहा था। कल का सन्नाटा अब भी था, बस लोग उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। राजेश दरवाजा खोलकर बाहर आया, चेहरा थका हुआ, पर दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सब सामान्य है। साहब, रात कुछ सुना आपने? हवा कुछ ज्यादा चल रही थी ना? आवाजें तो आई, शायद कोई मजाक का क्या। वैसे यहाँ के लोग बड़े रहस्यमयी हैं। वो मजाक नहीं था साहब। उसकी आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो यहाँ नए होते हैं। अच्छा, मतलब मेरा वेलकम स्पेशल इफेक्ट्स के साथ हुआ है। तुम लोगों का घोस्ट मार्केटिंग बहुत अच्छा है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में कुछ था जो कहा नहीं गया, बस महसूस हुआ। अगली रात राजेश बैंक में देर तक काम कर रहा था। बिजली बार बार जा रही थी और बाहर वही सन्नाटा था जो सांसों को रोक देता था। कौन? वो उठा, दरवाजे तक गया कोई नहीं, बस फर्श पर 3 गीले निशान, जैसे किसी ने भीगे पैरों से चलकर रुका हो। किसी ने पानी गिरा दिया क्या? नहीं, ये तो जैसे पैरों के निशान हैं। वो पलटा और उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। कुर्सी पर वही 3 जली हुई चूड़ियां रखी थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात पंचायत भवन में देखी थीं। कहा था रात को मत आना। उसके बाद क्या हुआ किसी ने नहीं देखा। बस बैंक की खिड़कियों में देर रात तक टिमटिमाती लाइट चलती रही। अगली सुबह बैंक खुला, कुर्सी खाली थी, फाइलें वहीं, कप में आधी ठंडी चाय रखी थी, पर अफसर का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग चुप थे, कुछ सिर झुकाए हुए। कहा था हमने, देवली की रात में रास्ते नहीं चलते, पर अफसर लोग सुनते कहाँ है। वो भी आखिरी बस से आया था और अब वो बस फिर नहीं आएगी। कुछ आवाजें मिट्टी में भी रह जाती हैं। देवली आज भी वही है, बस एक कुर्सी अब भी खाली है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।